दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने सीरीज 4 समाप्त किया था रिपर्टी का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज 5 रिपर्टी का। तो एक बार देख लेते हैं सीरीज 4 में हम लोगों ने क्या देखा था। सीरीज 4 में हम लोगों ने देखा था अमेरिकन होम्योपैथी वेयर बहुत सारी जो रिपोर्टी पब्लिश हुई थी उसको हम लोगों ने देखा था। सॉरी, हाँ ठीक है, बहुत सारी रिपोर्टरी जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। मैनुअल ऑफ होम्योपैथी ये जो थी फर्स्ट इंडियन रिपोर्टरी थी फादर अगस्टस मुलर के। अर्लीस्ट रिपोर्टरी की बात करें तो हॉट लॉ पब्लिश इन 1828, ठीक है। केंट्स रिपोर्टरी जो थी 19th सेंचुरी में आई थी, फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी 1897। क्लियर। एयर ऑफ रीजनल रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दल्स डायरिया हो गया, डिजायर एवर्सन ऑफ गम से हो गया, गम से हो गया, रिपोर्टरी ऑफ फीवर, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार क्या कर लेंगे आप लोग, देख लेंगे, याद करना पड़ेगा। पोस्ट केंटियन रिपोर्टरी, केंट के बाद कौन कौन सी रिपोर्टरी आई, जैसे क्लार्क की क्लिनिकल रिपोर्टरी हो गई, 1904 में आई थी। बोगर बोनी मसल कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 में आई थी। कार्ट बोगर की कार्ड रिपोर्टरी 1924 में। रिपोर्टरी विद सिनेप्टिक की ये मैं इसको, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको हम एक बार इसको जब मैटेरिया में का स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही अच्छी बुक है। फिर रॉबर्ट की रूमेटिक मेडिसिन, इस तरह बार्थल एंड क्लंकर की आई थी सिंथेटिक रिपोर्टरी, वही कितने में, 1979 में, 1973 सॉरी, 1973 में आई थी। और वहीं पे 1973 और सिंथेसिस कब आई थी फ्रेडरिक सोरेन की, याद करने का तरीका 1993। और वहीं पे मर्फी की रिपोर्टरी की बात करें तो भी 1993 में आई थी। रोगर वान जेंडर रूट की रिपोर्टरी आई थी कंप्लीट रिपोर्टरी 1996 में। रिपोर्टोरियम यूनिवर्सली 2003 में। इस तरह हम लोगों ने क्या किया था, पिछले दिनों हम लोगों ने इसको देख लिया था पूरा, रिपोर्टरी का वो देख लिया था, क्या रिपोर्टरी क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी देखा था, जिसमें ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को देखना था मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपोर्टराइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपोर्टराइजेशन। ये मैंने खुद नोट्स बनाया है, इसको थोड़ा जूम करते हैं तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले रिपोर्टराइजेशन है क्या, याद करने का इजी तरीका है। रिपोर्टराइजेशन इज ए प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है टू एलिमिनेट द लेस सिमिलम मेडिसिन, या to found the more similar. Reportization is a process by which a homeopathic physician found more similar medicine. Easy है। अब इसका टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हमें इफेक्टिव, if we want effectively and maximum benefits, we need its constant and frequent use। अब क्या है कि यदि हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर क्योर करना है, तो हमें क्या करना होगा, रिपोर्टरी का यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि मैटेरिया मेडिका में इतने सारे सिम्टम्स हैं जिसको मेमोराइज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस वजह से हमें रिपोर्टरी की जरूरत पड़ती है। क्लियर। मीन्स मैटेरिया मेडिका की एक मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिस सिम्टम्स को मेमोराइज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से हम रिपोर्टरी का उपयोग करते हैं। क्लियर। अच्छा, जितने भी रिपोर्टरी हैं, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि रिपोर्टरी जो है किस पे बेस्ड है, कुछ है फिलोसफिकल बैकग्राउंड, उनका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है। जैसे यहां हम लोगों ने क्या देखा था,
क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग में देखा था बेस्ड ऑन फिलोसफिकल बैकग्राउंड। दूसरा जिसमें कि जनरल टू पर्टिकुलर, एक इसका कॉन्सेप्ट है कैंट का, पर्टिकुलर टू जनरल बोनिंगसन का कॉन्सेप्ट है हैनीमैन का। तो कुछ ऐसी रिपर्टी हैं जिसका कोई नो डिस्टिंक्ट मतलब कोई विशिष्ट उनका फिलोसफी नहीं है। क्लिनिकल रिपर्टी हो गई, ये टाइप्स हो गए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, रिपर्टी, एवरी रिपर्टी फॉलो इट्स ओन फिलोसफी। एक और इंपॉर्टेंट, एवरी केसेज हैज इट्स ओन डायमेंशन व्हिच डिसाइडेड द सिलेक्शन ऑफ रिपर्टी एंड एवरी रिपर्टी हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन। अब क्या है, हमें मैं खुद कभी फ्रेडरिक स्टोराइन की रिपर्टी यूज करता हूँ, कभी कभी मैं क्या करता हूँ मर्फी रिपर्टी यूज करता हूँ। मैं मतलब जनरली मैं 2 रिपर्टी यूज करता हूँ, फ्रेडरिक स्टोराइन सिंथेसिस, और अभी तो मैं फिलहाल रडार ओपस पे वर्क करता हूँ। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि रिपर्टी, द सिलेक्शन ऑफ रिपर्टी एंड एवरी रिपर्टी हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन। अब हैनीमैन एंड बोनिंगसन का मेथड क्या है, वेयर कंप्लीट सिम्टम्स अवेलेबल। कंप्लीट सिम्टम्स क्या हो गया, लोकेशन, सेंसेशन, कॉजेशन, मोडेलिटीज, किस, कीड, यूबी, कॉर, क्यूबस, एक्जिलस, क्यूमांडो, क्वांडो, ये हो गया कंप्लीट सिम्टम। केंट मेथड क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल एंड पर्टिकुलर आर अवेलेबल। तो जनरल सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स है, जो पेशेंट को एज ए होल अफेक्ट करते हैं, दैट इज जनरल सिम्टम। जैसे उसकी डिजायर, उसकी भूख, उसका परस्पायरेशन, परस्पायरेशन, उसकी वेदर से उसकी बीमारी पे पूरे एज होल क्या प्रभाव पड़ता है। फास्टिंग, पेशेंट बोलता है कि सर मैं फास्टिंग रहता हूं तो बहुत अच्छा फील करता हूं। तो ये क्या कर रहा है, जनरली पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड मेथड क्या बोलता है, वेयर मेंटल सिम्टम्स आर लैकिंग। अब थर्ड हम लोगों ने 2 मेथड देखा, एक हैनीमैन का मेथड देखा, दूसरा केंट मेथड देखा। हैनीमैन का मेथड क्या है और बोनिंगसन का मेथड क्या है, कंप्लीट सिम्टम्स होने चाहिए, किस, पीड, यूबी, कॉर, क्यूबस, एक्जिलस, क्वांडो, क्वांडो। केंट मेथड क्या है, जनरल एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स अवेलेबल होने चाहिए। जनरल में क्या, मेंटल, जनरल एंड फिजिकल, जनरल मेंटल सिम्टम एंड जनरल सिम्टम। थर्ड मेथड क्या बोल रहा है, वेयर मेंटल सिम्टम्स आर लैकिंग। कहीं कहीं क्या होगा कि मेंटल सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं या बहुत ही कम मेंटल सिम्टम, अच्छे से पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मेंटल सिम्टम अच्छे से हमें नहीं मिल पा रहा है। बट तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो हमें स्टार्ट करना है फिजिकल सिम्टम से, क्लियर, देन मेंटल, देन पर्टिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फिजिकल सिम्टम्स लेंगे, फिर उसका स्टार्ट विथ फिजिकल सिम्टम एंड उसके बाद क्या करेंगे, मेंटल सिम्टम्स लेंगे, फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिम्टम्स लेंगे, क्लियर। मैं अपना भी बताऊंगा मैं केस टेकिंग कैसे करता हूं, एक पेशेंट को सामने बैठा के केस टेकिंग करके देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या बोलता है, यदि जनरल सिम्टम्स जो है लैकिंग है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर एज ए की सिम्टम वेयर मेडिसिन आर डिफरेंशिएटेड विद हेल्प ऑफ अदर मेडिसिन। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, स्ट्राइकिंग सिम्टम, वो सिम्टम जो बहुत ही स्ट्रांगली पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है, या कुछ ऐसे सिम्टम जो पेशेंट बोल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड लाइट सिम्टम। जैसे पेशेंट खांस रहा है, खांसी आ रही है, उसके बाद क्या कर रहा है, छींक आती है, सीवियर छींक आती है और खांसी बंद हो जाती है, क्या होगा, ये स्ट्राइकिंग सिम्टम्स हो गया, एगेरिकस, आप लोग देखिएगा उसमें है ये चीज, ठीक है। फिफ्थ मेथड क्या बोलता है, वेयर केसेस प्रेजेंट ओनली कॉमन सिम्टम्स। अच्छा, एक और चीज फोर्थ में क्या बता रहा है, एक पेशेंट है, वो लेटा हुआ है, उसको पेट में पेन हो रहा है, ये मेरे यहाँ पेशेंट ठीक हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट को मैं ऐसे एब्डोमेन को टच कर रहा हूँ, तो कह रहा है बहुत सीवियर, मत टच मत करिए,
तेज दर्द हो रहा है, बट दबाने से उसको आराम मिलता है। तो इस तरह हम लोगों के एक क्या है, स्ट्राइकिंग सिम्टम, पिक्यूलियर सिम्टम्स हो गया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ मेथड, वेयर केस प्रेजेंट ओनली कॉमन सिम्टम। अब क्या हुआ, कॉमन सिम्टम्स मीन्स क्या, ऐसे सिम्टम जो कॉमन है, जैसे सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द हो रहा है, दैट इज कॉमन सिम्टम। बट पेशेंट बोला सर दर्द हो रहा है और कस के दबाने से आराम मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गए। तो अब सिर्फ बोल रहा है कि कॉमन सर दर्द हो रहा है, दैट इज कॉमन, ओनली वेयर केस प्रेजेंट ओनली कॉमन सिम्टम्स आर पैथोलॉजी। कोई पेशेंट है, रिपोर्ट लाया विडॉल टेस्ट पॉजिटिव, या प्लेटलेट काउंट 130 लाख, 1,30,000 ऐसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पैथोलॉजिकल। हेयर फिजिशियन मेक, ऐसे केस में हमें क्या करना है, यूज टू एवरी मीन्स इट कॉमन कमांड इंक्लूडेड। तो ऐसे केस में हमें क्या करना, पेशेंट की पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री लेना। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेंगे, जैसे सबसे पहले तो ये तो मैक्सिमम लोग नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ये नोट कर लेंगे, उसका रिलीजन। अब क्या करेंगे, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, फिर फैमिली हिस्ट्री, ये सब केस टेकिंग में बताया। फैमिली हिस्ट्री में उसके मैटरनल और उसके पेरेंटल और मैटरनल साइड, मदर के साइड के ले लेंगे, नाना नानी मामा इन लोगों की हिस्ट्री लेंगे। वो पेरेंटल साइड में उसके फादर मदर, उसके दादा दादी, इनकी हिस्ट्री लेंगे, और भाई बहन की हिस्ट्री लेंगे। टेम्परामेंट, पेशेंट का टेम्परामेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन, पर्टिकुलर आर्गन, किस आर्गन को वो जो प्रॉब्लम है या किस टिश्यू को जो प्रॉब्लम है अफेक्ट किया हो। फिर लोकेशन देख लेंगे, किस पर्टिकुलर एरिया में है वो देख लेंगे। फिर कैरेक्टर, जो पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका करेक्टर क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लेजन देख लेंगे, जो लेजन जो भी है प्रॉब्लम उसका हम फिजिकल एस्पेक्ट देख लेंगे। प्रोबेबल इटियोलॉजिकल फैक्टर, अब यहाँ पे देख लेंगे कि क्या हो सकता है, इटियोलॉजी हम देख रहे हैं, कॉजेशन एक बार देख लेंगे कि क्या कॉजेशन, बीमारी का कॉजेशन क्या हो सकता है। 6 मेथड इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नोसोलॉजिकल टर्म आर सेलेक्टेड एज मेन हेडिंग। अब नोसोलॉजिकल मीन ना, यहाँ पे ये पेशेंट की वही पैथोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मेथड से उसको ट्रीटमेंट रिपर्टराइजेशन करेंगे। टेक्निक ऑफ रिपर्टराइजेशन, 3 मेथड यूज फॉर रिपर्टराइजेशन। हम लोग अब मेथड कितने यूज करते हैं, 3 मेथड। कॉलेज आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो कौन कौन से मेथड, ओल्ड मेथड, मॉडर्न मेथड और कंप्यूटर मेथड, ये 3 मेथड हो गए। ओल्ड मेथड क्या बोलता है, यूजिंग प्लेन पेपर शीट, हमें क्या करना है, प्लेन पेपर शीट को ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे अब हम थोड़ा सा रडार, ठीक है, ये चले आते हैं रिपर्टरी, रिपर्टरी कैंट्स। अब हमने कैंट्स रिपर्टरी हमने खोल लिया। अब हमें क्या देखना है, जैसे पेशेंट का एब्डोमेन पेन, बेंडिंग बैकवर्ड, पेशेंट ऐसे पीछे की तरफ जब झुकता है तो उससे पेशेंट को आराम मिलता है, 5 सिम्टम। अब हमें क्या करना है, ये समझ में है, तो बेल है, डायस्पोरिया, लेग कैनाइनम है, नक्स वोमिटा, नक्समोडियम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पेपर में क्या लिखेंगे, पेन, एब्डोमेन, बेंडिंग बैकवर्ड, एम्बुलेशन। तो बेल था, डायस्पोरिया था, अनास्मोडियम था, अनास्मोडियम, और इस तरह हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब एक चीज और नोट करेंगे इसमें, डायस्पोरिया, लेग कैनाइनम, नक्समोम का। तो अब इनको क्या, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, 1 मार्क 1 मार्क। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेल, डायस्पोरिया, नक्स और लेग कैनाइनम, लेग कैनाइनम। तो लेग कैनाइनम को 1 मार्क, नक्स वोमिटा को 1 मार्क, और 2 2 2
ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम काउंट कर लेंगे। इस तरह हमने एक सिम्टम्स ऐसे नोट कर लिया, फिर दूसरा सिम्टम, पहला फिर दूसरा सिम्टम्स नोट किया। अच्छा, सिम्टम्स को हमें रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर मटेरियल उसमें देखना होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, जैसे पेशेंट बोला कि पेट में दर्द है और डॉक्टर साहब पीछे ऐसे करते हैं तो आराम मिलता है, तो अब हमें ये कहाँ मिलेगा, पेन, सॉरी एब्डोमेन पेन बेंडिंग बैकवर्ड एम्लुरेशन। तो इस तरह हमें रूब्रिक्स में चेंज करके फिर दूसरा सिम्टम्स ऐसे ही नोट करके फिर इसको इसको क्या करना है, काउंट कर लेना है। ये देखिए, दिस मेथड रूब्रिक्स अरेंज सिस्टमैटिकली। अब हमें रूब्रिक्स को क्या है, सिस्टमैटिकली अरेंज कर देना है। मेडिसिन आर लिस्टेड, अब मेडिसिन को क्या करना है, लिस्ट कर देना है। लिस्ट अगेंस्ट देम ऑल मेडिसिन विच देयर ग्रेडेशन लिस्टेड, अब ग्रेडेशन भी मैंने डाल दिया। एंड ऑफ कॉमन मेडिसिन, अब क्या हुआ, एक जगह अब दूसरे में मान लीजिए बेल आ गया, दूसरा जो भी सिम्टम्स लिया, और डायस्पोरिया आ गया, तीसरे में बेल आ गया, डायस्पोरिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि तीनों में बेल कॉमन हो गया, या 4 सिम्टम मिनिमम। अच्छा, हेरिक्स ने बोला 3 लेग स्टूल, मीन्स 3 सिम्टम्स अगर इंपॉर्टेंट है पेशेंट में, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है, तो उस पर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एंड ऑफ कॉमन मेडिसिन विच कवर ऑल द मैक्सिमम रूब्रिक्स। अब क्या, एट द एंड में क्या हुआ, देखेंगे कौन सी मेडिसिन है जो मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही है, रूब्रिक्स कवर करे। अब फाउंड आउट एंड फॉर द डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस ऑफ मैटेरिया मेडिका। जैसे बेलाडोना आया तो हमने क्या किया, बेल को मैटेरिया मेडिका से रेफरेंसेस देख लिया कि क्या ये कितना एक्यूरेट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज, पहला एडवांटेज है इसमें हम लोगों को इजी होता है। अच्छा, हमारी बार बार रिपर्टरी लिखने से क्या होता है, मेडिसिन याद हो जाती है कि अच्छा ये सिम्टम था, ये मेडिसिन है। हमारे मैटेरिया मेड का बार बार पढ़ेंगे, मैटेरिया मेड का नॉलेज इनहेंस होगा, बढ़ेगा। बट इसके डिमेरिट्स क्या है, टाइम टेकिंग टू मच। ठीक है, ये एक लो दो, व्हाइल राइटिंग सिम्टम्स रेफरिंग टू रूब्रिक्स एंड नोट डाउन द मेडिसिन एंड लर्न टू यूज द रिपर्टरी इन बेटर वे एंड नॉलेज ऑफ मैटेरिया मेड का और कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। अब क्या होगा, मैटेरिया मेड का नॉलेज भी इंप्रूव करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बता दिया। सेकंड जो मेथड है, मॉडर्न मेथड, इजी है, हम लोगों ने कॉलेज में किया था, इसको हमने यहाँ पे लिया है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या किया, यहाँ पे सिम्टम्स नोट कर लिया है, रूब्रिक्स नोट कर लिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब क्या किया, यहाँ पे जैसे एगेरिकस आ गया पहला सिम्टम्स में, तो एगेरिकस 1, सॉरी एकोनाइट 1, और दूसरा लाइकोपोडियम कवर कर रहा है 2 सिम्टम्स। इस तरह हम लोगों ने यदि 10 सिम्टम्स लिया है तो 10 में कौन कौन से वो हो रहे हैं, हम लोगों ने कॉलेज में किया था। इसको आप लोग इजिली आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। जैसे एक पेशेंट बोला एब्डोमेन पेन, पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन बेंडिंग बैकवर्ड एम्लुरेशन। तो बेंडिंग बैकवर्ड एम्लुरेशन में हमने क्या देखा था, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे बेल, अब बेल को कितना मार्क मिला था, 2 मार्क। फिर क्या था, डायस्कोरिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे डिजिटलिस है, यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, डायस्कोरिया बढ़ा देंगे, डायस्कोरिया। इसको कितना मार्क हो गया, 2 मार्क। फिर नक्स भूमिका, नक्स भूमिका को 2 मार्क, या एक था देख लीजिएगा। अनास्मोडियम ओपी, अनास्मोडियम नहीं है यहाँ पे, ओपी और नास्मोडियम, इसको 1 मार्क। इस तरह हम लोगों ने क्या किया कि मार्किंग कर लिया। इसी तरह दूसरे सिम्टम्स में को दूसरे में फिल करेंगे और लास्ट में काउंट कर लेंगे कौन सी मेडिसिन मोर एक्यूरेट है। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं जैसे पहले किए थे, बट यहाँ पे क्या है, हमें एक पेज मिल जा रहा है। यूजिंग द रिपोर्टोरियल सीट, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिपोर्टोरियल सीट यूज कर रहे हैं। इट कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिसिन अल्फाबेटिकली, इसमें लिस्ट ऑफ
मेडिसिन वही जो अभी देखा है, अल्फाबेटिकली है एंड आल्सो कंटेंट लॉन्गिट्यूडनल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम फॉर नोटिस डाउन द मार्क अगेंस्ट रूब्रिक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं रूब्रिक्स के अगेंस्ट में। कंप्यूटर मेथड this day it is very common used because it's easy and less time consuming। अब ये कंप्यूटर मेथड मोर कॉमन है। जैसे अभी मैंने क्या किया, एक पेशेंट, अब ये मेरा कंप्यूटर हो गया, मैंने क्या किया, एक पेशेंट का, मैं इसमें बहुत सारे पेशेंट का, एक पेशेंट जो बहुत ही यूनिक केस था, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। मैंने क्या किया, एक क्लिक किया, पेशेंट का पूरा डिटेल्स मेरे सामने आ गया। अच्छा ठीक है, इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, पीसीओडी का केस था, ट्यूमर, ओवरी सिस्ट, फिर हेयर, अनवांटेड हेयर थे, अनयूजुअल पार्ट, फीमेल से 2 लेग 2 और 3 मंथ, एम्बिशन टू हाई था, इंक्रीज एंजाइटी, हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ। तो हम लोगों को क्या करना है, रूब्रिक्स डालते रहना है इसमें, और हमारे पास पूरा मेडिसिन की एक लिस्ट आ गई। गेस्चर, अब पेशेंट बात कर रहा था तो मूवमेंट कर रहा था फिंगर की। ईटिंग, गुस्सा होता था खाना छोड़ देता था। ईटिंग, रिफ्यूजिंग टू ईट, सिंपैथेटिक नेचर था पेशेंट का, और डिल्यूजन था, उसको लगता था पीछे कोई है, इस तरह के फीलिंग थे। मेडिसिन उसको दी गई थी लाइकेसिस। कितना इजी है। अब हम इसमें क्या, एक काम और भी मैं कर लेता हूं, जैसे इसमें आप देखेंगे तो एक, अच्छा ये हो नहीं पा रहा है, इसमें हम लोग एक विथॉल्कस एक्सकॉर्ड, ये मैं कभी कभी करता भी हूँ। क्या मेडिसिन आ रही है, लाइकेसिस। तो इस तरह वो बहुत वो नहीं है, फिर भी हम कभी कभी इसको सपोर्ट लेते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया कि मेडिसिन को इजी तरीके से, कंप्यूटर से बहुत ही इजी होता है पेशेंट को विद इन, आपका किस टेकिंग स्टार्ट करेंगे, टाइम टेकिंग है, अगर कंटिन्यूस कर रहे हैं केस टेकिंग तो बहुत इजी है, इजीली केस टेकिंग हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। और यदि आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से हम लोगों ने, काफी टाइम हो गया, हम लोगों ने समझने की कोशिश किया मेथड एंड टेक्निक का रिपोर्टराइजेशन। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बाकी थैंक यू।